तो स्वागतम गाइज अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम में अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे गोंगसुन यूचेन चिप टैंक को पूछने लगता है एल्डर के पिल कंपटीशन में यहाँ पे फर्स्ट कौन हुआ है, और हम देखते हैं वहाँ पे चिप टैंक इसके चार्ट में कहने लगती है यहाँ पे मिस बिंग फर्स्ट प्लेस को जीती है क्योंकि यहाँ पे उनके सब कोऑर्डिनेट में टियान्यू ने खेला था। ये सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचेन को तो गुस्सा आ गया था क्योंकि यहाँ पे उसके डिसाइपल को टियान्यू ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। और हम देखते हैं यहाँ पे गोंगसुन यूचेन गुस्से में चिप टैंक को कहने लगते हैं यहाँ पे एल्डर के कंपटीशन को डिसाइपल को खेलने के लिए किसने दिया। अब हम देखते हैं गोंगसुन यूचेन की बातें सुन के वहाँ पे टियान्यू कहने लगते हैं मास्टर तेनताई ने मुझे यहाँ पे बोला था मिस बिंग के बदले में जाके मैं पिल रिफाइन करूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुन यूचेन कहने लगता है यहाँ पे झूठ बोल रहे हो तुम, अगर मास्टर तेनताई ने ये सब कुछ तुम्हें बोला होता तो वो भी यहाँ पे कंपटीशन में जरूर आए होते, बट वो यहाँ पे नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पे गोंगसुन यूचेन के सर में तो दूसरा ही भूत चढ़ा हुआ था, वो चिप टैंक को एक खींच के झापड़ मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे गोंगसुन यूचेन कहने लगते हैं सब कुछ फसाद की जड़ यहाँ पे मिस बिंग है। और हम देखते हैं गोंगसुन यूचेन मिस बिंग को अपनी तरफ बुलाता है पर वहाँ पे टियान्यू उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ पे उसे मिस बिंग के लिए चिंता था, इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे टियान्यू मिस बिंग को रोक लेता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे मिस बिंग भी शॉक हो गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुन यूचेन गुस्से में कहने लगता है टियान्यू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे मेरी ऑर्डर ना मानो एक चीप के, तो फिर यहाँ पे तुम्हें अभी मरना होगा। दूसरी तरफ हम डिमोन मंकी को देखते हैं जो वहाँ पे स्पिरिचुअल बैग में ये सब कुछ बातें सुन के उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, उसकी आंखें वहाँ पे लाल हो गई थी। अब गोंगसुन यूचेन की इन सब धमकियों से वहाँ पे टियान्यू डरने वाला तो नहीं था और वो कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी एबिलिटी है कि तुम यहाँ पे मुझे मार सको। अब टियान्यू की ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे गोंगसुन यूचेन गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी आसमान से एक आवाज आती है और वो कहने लगता है गोंगसुन यूचेन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे आगे टियान्यू को टच कर पाओ। अब हम देखते सब लोग ऊपर देखने लगते हैं जहाँ पे मास्टर तेनताई थे। अब उनको देख के वहाँ पे सब लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं, यहाँ तक कि गोंगसुन यूचेन भी, क्योंकि वो तो लीडर थे यार। पर हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ टियान्यू ही उनके आगे बो डाउन नहीं किया था, मतलब था यार टियान्यू का अलग ही स्वैग है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेनताई आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं क्या यहाँ पे टियान्यू ने एल्डर के कंपटीशन में भाग नहीं लिया, क्या यहाँ पे मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुन यूचेन कुछ नहीं बोल पाता और वो कहने लगता है लीडर पर ऐसी बात नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुन यूचेन कहने लगता है मास्टर ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पे टियान्यू ने खुद कहा कि आपने उसे ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे मुझे डाउट हुआ था, अगर आपने मुझे यहाँ पे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेनताई कहने लगते हैं क्या मुझे डिसाइपल को ऑर्डर देने के लिए तुम्हारी जरूरत है, क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ता है, क्या मैं खुद अपने डिसाइपल को ऑर्डर नहीं दे सकता। और हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेनताई थोड़े से गुस्से में लग रहे थे, जिनको देख के वहाँ पे गोंगसुन यूचेन की तो हालत खराब हो चुकी थी और उसके माथे में पसीना आने लगता है और वो कहने लगता है मास्टर ऐसी बात नहीं है चीफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेनताई माइंड से कनेक्शन करके वहाँ पे टियान्यू को कहने लगता है टियान्यू इसका मतलब यहाँ पे तुमने झूठ बोला, मुझे तो याद नहीं मैंने तुम्हें कब ऑर्डर दिया था एल्केमी करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे टियान्यू थोड़ा सा घबराने लगता है, पर वहाँ पे मास्टर तेनताई मन ही मन कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सब कुछ सिचुएशन अपने आंखों से देख लिया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेनताई को टियान्यू धन्यवाद कहने लगता है, वहाँ पे मास्टर तेनताई भी थोड़ा सा स्माइल देने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर तेनताई गोंगसुन यूचेन की तरफ देखते हुए कहने लगता है तो फिर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस को यहाँ पे मिस बिंग ने जीत लिया, तो फिर क्या यहाँ पे मिस बिंग को फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिचुअल माइंड नहीं देना चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे गोंगसुन यूचेन तो डर गया था और वो कहने लगता है हाँ मास्टर हाँ देना चाहिए जरूर। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेनताई टियान्यू की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं इतने यंग एज में तुम एक होली एल्केमिस्ट हो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अब हम देखते हैं मास्टर तेनताई की मुँह से ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे टियान्यू कहने लगता है क्या सच लीडर, क्या आप मुझे दोगे, मैं जो भी रिवॉर्ड मांगूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सेट लीडर कहने लगते हैं हाँ मैं जरूर दूंगा, तुम बोलो तो सही। अब हम देखते हैं वहाँ पे कुछ देर सोचने के बाद में टियान्यू बोलने लगता है हमारे जियानमेन गेट में 42 स्मॉल सेट रिलम्स है और 9 मेड्रियन ऑफ फेरी गेट भी है और 33 छोटी सीक्रेट रिलम्स भी है, तो मैं चाहता हूँ उनमें से कोई एक आप मुझे रिवार्ड के तौर में दे दो। अब सब कुछ सुन के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेनताई कहने लगते हैं आखिर तुम एक सीक्रेट रिलम लेके क्या करोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टियान्यू कहने लगता है ये सब कुछ मैं अपने एल्डर के लिए कर रहा हूँ क्योंकि जियानमेन गेट में जब यहाँ पे मिस बिंग आई थी तो दूसरे एल्डर के हाथों वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट हुई और मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग उनके ही अंडर में रह के की है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे रिवार्ड के एक्सचेंज में मुझे एक सीक्रेट रिलम दे दो। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे और हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पे टियान्यू एक अलग सा सीक्रेट रिलम में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अगर ऐसा किया तो ये तो ठीक नहीं होगा हमारे क्लैन के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेनताई भी सोचने लगते हैं और वो कहने लगते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं तुम्हें एक सीक्रेट रिलम क्यों दूं, मुझे यहाँ पे वैलिड रीजन बताओ, अगर यहाँ पे रीजन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें एग्री नहीं कर सकता और मैंने यहाँ पे ये मान लिया तो हमारे जियानमेन गेट में बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है।
दूसरी तरफ हम सियानर को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रही थी और वो सोचने लगते हैं यहाँ पे टैन्यू सबसे अलग है, सबसे फर्क है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम एक अपना खुद का क्लैन जैसा खोलना चाहते हो, मतलब कि एक डिवीजन जहाँ पे मिस बिंग हेड होंगी, तो तुम मुझे यहाँ पे प्रॉपर रीजन दे सकते हो। अब हम देखते हैं मास्टर तेंताई की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मास्टर अगर आपने यहाँ पे हमें एक सीक्रेट रिलम दे दिया तो यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ 100 ईयर में मिस बिंग यहाँ पे मिस्टीरियस एल्डर बन जाएगी और 7 साल में हमारे डिवीजन का एक स्टूडेंट पूरे जियानमिन का सबसे पावरफुल डिसाइपल बनेगा और 7 साल बाद में 10 वेसल ग्रैंड कंपटीशन आएगा, वहाँ पे हमारे ही डिसाइपल विन करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा प्रॉमिस भी करता हूँ, हमारे डिवीजन के सारे डिसाइपल 100 साल में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे इस सेट में। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के मास्टर तेंताई के मन में तो कुछ ही चल रहा था, हमें लगता है वहाँ पे उनके माइंड में कोई ना कोई प्लान तो होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते तो फिर ठीक है टैन्यू, मैं तुम्हें एक सीक्रेट रिलम दे दूंगा, पर याद रखना यहाँ पे तुम मेरे फेवरेट डिसाइपल हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ चलेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई अपने स्पिरिचुअल माइंड से फिर से टैन्यू के साथ में कनेक्शन बना के उन्हें बताने लगता है, टैन्यू तुम यहाँ पे जिस एल्डर के लिए ये सब कुछ कर रहे हो मुझे लगता है वो एक स्पाई है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग के बारे में ये सब कुछ सुन के वहाँ पे टैन्यू शॉक हो गया था और वहाँ पे मास्टर तेंताई को कहने लगता है, मास्टर मैं आपसे यहाँ पे अकेले में बात करना चाहता हूँ कुछ। अब हम देखते हैं वो लोग अकेले होते हैं जहाँ पे टैन्यू उन्हें कहने लगता है, आपको लगता है यहाँ पे मिस बिंग एक स्पाई है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आप यहाँ पे सेंट टियाइन सिन के ब्रदर हो। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई तो शॉक हो गए थे और वो कहने लगता है, टैन्यू ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम, मेरा ब्रदर कौन था। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू शांत होते हुए कहने लगता है, मिस बिंग एल्डर जिसको कि आप एक स्पाई एक गद्दार सोच रहे हो वो आपके ब्रदर की बेटी है, एक ही बेटी। अब हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के मास्टर तेंताई तो शॉक हो गए थे और वो कहने लगते क्या, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और वो कहने लगते ब्रदर के साथ में मैंने इतना टाइम गुजारा, उनके हर एक जगहों में मैं जाता था पर मैंने कभी भी नहीं सुना कि उनकी एक डॉटर भी है। तो गाइज इसी शॉकिंग न्यूज के साथ में एपिसोड ये खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट नोवेल चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना है, लाइक करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा ना।